आप सबका स्वागत करते हैं हमारी इस नई शुरुआत आत्मिक सफ़र में। मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम आपके बीच में परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन को लेकर के आएंगे और उससे न केवल आप प्रोत्साहित होंगे, लेकिन जीवन की हर एक परिस्थिति में, जीवन के हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर का यह वचन आपके लिए मनन का विषय बनेगा और आप अपनी परिस्थितियों से छुटकारा पा सकेंगे, आशीषित बनेंगे और फलवंत बनकर परमेश्वर की महान सेवा में अपने जीवन को अर्पित करेंगे। दूसरा हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी प्रार्थना विनती निवेदन आप हमें भेजेंगे, उन हर एक प्रार्थना विनती निवेदनों को हम परमेश्वर के पास सौंपेंगे और उन हर एक प्रार्थना विनती निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करने में हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी। आपके सुझाव सदा हमारे लिए मार्गदर्शक बनेंगे और आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे लिए प्रार्थना कर कर हमारी सहायता कर सकते हैं। आज का जो वचन है, आज का जो वचन से प्रोत्साहन है, मैं उन हर एक बुज़ुर्ग लोगों को देना चाहता हूँ जो परमेश्वर की ओर आस लगा कर बैठे हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, बूढ़ा कहे कि मैं जवान हूँ। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन की ढलान में हैं या अपने जीवन में बुजुर्गियत में हैं और वह ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में अब कुछ नहीं बचा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल दूसरों पर निर्भर हैं और हमारे जीवन में अब न जाने कब शाम हो जाए। लेकिन मैं आप उन हर एक बुज़ुर्गों से बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, बूढ़ा कहे कि अब मैं जवान हूँ। जब आप परमेश्वर के वचन का अनुसरण नहीं करते, तब ये सारी बातें हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में और हमारे हृदय में आती है। लेकिन परमेश्वर का वचन उल्टी बात करता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, बूढ़ा कहे कि मैं जवान हूँ। और जब आप इसका अनुसरण करके कार्य करते हैं, परमेश्वर आप में एक नवीन ऊर्जा का संचार करता है और परमेश्वर जो आपसे कराना चाहता है वो आपसे कराकर ही वो आगे बढ़ता है। और मेरा ये विश्वास है कि यदि इस समय में जो इन वचनों को सुन रहा है, यदि कोई बुज़ुर्ग सुन रहा है और यदि कोई सीनियर पीपल सुन रहा है, जो हताश बुज़ुर्ग सुन रहा है, वो परमेश्वर की इन बातों पर विश्वास करके अपने जीवन को उसकी सेवा के लिए अर्पित कर सके। और जब वो ऐसा करेगा, वो अपने जीवन में आशीष को पाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन कुछ उदाहरण मैं आपके बीच में देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से एक उदाहरण है मूसा के ससुर का। जब मूसा ने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया और उसने कहा कि मैं मिस्रियों में से अपने लोगों को निकाल करके लेके आऊँगा, और जब वो इस प्रोसेस में आगे बढ़ा तो मूसा के ससुर ने देखा कि बहुत सारा समय मूसा को इस न्याय व्यवस्था को पालन करने में लग जाता और वो बहुत थक जाता है। तब उसने मूसा को बोला, अपने काम को डिसेंट्रलाइज कर। कौन से व्यक्ति को बोला? जिसने परमेश्वर को रूबरू देखा है। और जो व्यवस्था मूसा के द्वारा मेरे और आपके पास आई, उन यहूदियों के पास आई, ऐसे व्यक्ति को एक बुज़ुर्ग शिक्षा दे रहा है कि अपने काम को डिसेंट्रलाइज कर। और परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने उसकी बात को माना और आराम को पाया। अब उसके पास ज़्यादा समय है कि वो परमेश्वर से बात कर सकता है और इज़राइली लोगों की अगुवाई कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, बूढ़ा कहे मैं जवान हूँ। कोई भी बुज़ुर्ग जब अपने जीवन में ये कहता है कि मैं जवान हूँ, वो इस बात को प्रोक्लेम करता है कि वो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पित करता है। आपकी अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपसे बात करता है। आप अपने आप को नीरस ना समझें, आप अपने आप को अभागा ना समझें, आप अपने आप को दूसरों के ऊपर निर्भर ना समझें। परमेश्वर ने आपके जीवन में वो सामर्थ्य दी है कि परमेश्वर आज आपसे अपनी सेवा लेना चाहता है। और मैं एक बात यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों की ज़रूरत कलीसिया को हमेशा थी, है और आगे भी रहेगी, क्योंकि आने वाली जनरेशन और यंग जनरेशन को एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है। जिस प्रकार से ससुर ने, मूसा के ससुर ने, जो उसके पास एक्सपीरियंस था, मूसा को गाइड किया, वैसे ही आज हमें पुराने लोगों के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। लेकिन जब पुराने लोग हताश बैठ जाएंगे, जब पुराने लोग अपने आप को रिटायर समझ जाएंगे, आज ये अवस्था है कि 60 साल के बाद लोग समझते हैं हम किसी काम के नहीं रहे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उन हर एक बुज़ुर्गों के साथ कि आपका एक्सपीरियंस कलीसिया के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसी परिस्थिति आने से पहले
जब अपने आप को आप निराश समझे, आप ये कहें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बूढ़ा जवान है। बुज़ुर्ग अपने एक्सपीरियंस से आज की कलीसिया में बहुत सारे कार्य करते हैं और कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। आज का मेरा प्रोत्साहन हर एक बुज़ुर्गों के लिए है जो अपने जीवन में सेवा को करना चाहते हैं और वो अपने आप से कहे, बूढ़ा कहे कि मैं जवान हूँ। परमेश्वर का वचन ये कहता है। और मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा रहूबियाम का। रहूबियाम जब सुलेमान की मृत्यु हो गई और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, उन्होंने रहूबियाम को बोला कि हम तेरे को राजा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो रहूबियाम ने जब उनसे समझाइश ली तो उसने कुछ बुज़ुर्गों से समझाइश ली और बुज़ुर्गों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि तेरे बाप ने हमारे ऊपर बहुत भारी जुआ रखा था, तो उसे हल्का कर, तब हम तुझे राजा मानेंगे और तू सारी प्रजा की अगुवाई करेगा और सारी प्रजा तुझसे प्रसन्न रहेगी और तुझे राजा बनने के लिए लोगों के विश्वास को जीतना पड़ेगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बुज़ुर्गों ने बताई, लेकिन रहूबियाम ने बुज़ुर्गों की बात ना मानते हुए अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की और जवान लोगों की बात मानी। परिणाम आप सब जानते हैं क्या हुआ। रहूबियाम को राज खोना पड़ा और अपने राज्य से भागना पड़ा और उसका जीवन बेतरतीब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बुज़ुर्गों की बात को नहीं माना। बुज़ुर्गों के पास जो एक्सपीरियंस है मेरे प्रियो, वो आज मेरे पास और आपके पास भी नहीं है। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस होंगी, लेकिन एक्सपीरियंस तो केवल बुज़ुर्गों के पास होता है। और आज का मेरा ये प्रोत्साहन हर एक बुज़ुर्गों के लिए है जो परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो कोई भी बुज़ुर्ग इस प्रोत्साहन के संदेश को सुने, वो अपने आप को सेवा के लिए ज़रूर तैयार करे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत कुछ कार्य लेना चाहता है और परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। अच्छा ये है कि आप अपने आप को संतान के भरोसे रखें, आप अपने आप को किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर करें, आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाइए, ताकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ा सके और आशीष को दे सके। हम अब्राहम के विषय में देखते हैं, 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे एक संतान दूंगा, और उसने विश्वास किया। जब परमेश्वर का वचन हमें कोई बात बोलता है तो हमें उस वचन के ऊपर ज़रूर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा बेस है, वही हमारा फाउंडेशन है। और जब हम ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन में अद्भुत बातों को होते हुए देखते हैं। और उसने सारा से इस बात की चर्चा की होगी और दोनों ने विश्वास किया, और 100 वर्ष की उम्र में अब्राहम ने एक पुत्र को पाया जो परमेश्वर की ओर से मिला और उस बुजुर्गियत में मिला। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि उम्र मायने नहीं रखती, परमेश्वर का वचन मायने रखता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, बूढ़ा कहे कि मैं जवान हूँ। माइकल एंजिलो जो 89 वर्ष की उम्र में कविताओं को लिखने लगे, 90 वर्ष की उम्र में उन्होंने पीठ के बल लेटकर आराधना स्थल के मंच को, उसकी छत को रंग रोगन किया, पूरा पेंट किया 90 वर्ष की उम्र में। परमेश्वर कुछ भी कार्य ले सकता है आपसे। बहुत सारे बुजुर्गों ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर महान सेवा की और परमेश्वर के कार्य को दूर दूर तक फैलाया। परमेश्वर का वचन मुझे और आज आपको ये प्रेरणा देना चाहता है कि हम अपनी बुजुर्गियत से परेशान ना हो। हम अपने इस बुजुर्गियत में, अपने इस समय में परमेश्वर में आगे बढ़ सकें और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर सकें। मुझे आशा है कि आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ये प्रोत्साहन पसंद आया होगा, और मैं विश्वास करता हूँ हर एक बुज़ुर्ग जो इसे सुनेगा वो ये विश्वास करके बोलेगा, बूढ़ा कहे कि अब मैं जवान हूँ। और जब आप इस रीति से अपने आप को तैयार करेंगे, आप अपने जीवन में एक नवीन ऊर्जा को संचारित करेंगे और परमेश्वर आपसे बहुत सारा कार्य लेगा। और कलीसिया के लिए और युवाओं के लिए और ख़ासकर आने वाली जनरेशन के लिए ये सारे बुज़ुर्ग जो सेवा में खड़े होंगे आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर आज आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। इसी प्रकार से बने रहिए और बहुत जल्द हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे
और परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित होंगे। आप सबको जय मसीह की।